ले जी दोस्तों, ये अभी जो पट्टी दिखाई है जोड़े में, ये उसका बाप है इनके पास। अब एक ही ब्लड के 2-4 परिंदे अगर किसी भाई के पास मौजूद हैं तो और वो उड़ाने का शौक़ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनाब उनमें कोई बात है। तो अब ये देखिएगा परिंदा, बेसिकली तो ये टैडी कहलाएगा। अब ये कौन से टैडी हैं ये आपको शकील भाई बताएंगे, या जिन दोस्तों को पता है ये वो बता दीजिएगा। ये माशाल्लाह से देखें, इसका सर भी बैंगन काटे के। ये रॉयल टैडी जो हैं आपके, जी तो जी, एक बंदे ने मेरे जानने वाले थे, उन्होंने उनसे 2.5 लाख वाले जो रॉयल टैडी के ना, उनका थोड़ा कलर चेंज है। सही सही। तो ये उसमें से ये आगे पठा जो है ना मुझे मिला था, सही। तो उसको ब्रीड में मैंने डाला। मेरी समझ में है बड़ा अच्छा माशाल्लाह है, और रिज़ल्ट भी दिए इसने। अब रॉयल का नाम आपने ले दिया तो कुछ दोस्तों ने कहना कि यार ये उड़ते नहीं है रॉयल। नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन उसको आगे हमने अपने हिसाब से मेंटेन किया हुआ वाले बंदे हैं। सही। हम ब्रीड को खूबसूरतियाँ जो है वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनमें वो क्वालिटी डाल दी है कि ये उड़ के घर वापस आए। सही सही। लोग तो वो उड़ाते ही नहीं है रॉयल बस भाई। जी जी, वो तो एक ऐसे ही है, फ्रेम में लगा के रखे हुए हैं लोगों ने। ऐसे ही। नहीं दोस्तों, इसका ओवरव्यू देखें परिंदे का। इसकी चोंच क्या देखें, बड़ी डिफरेंट चोंच है इसकी। हाँ आगे जी। से फिसी हुई है नाक से, और जी। आगे से फिर बारीक गई हुई है। ऐसे ही है, बड़ा डिफरेंट इसका जो है ना वो एक बॉडी स्ट्रक्चर है। जी जी। और बड़ा मजबूत नार है। बैंगन इधर तक और तक इनके घाटे हैं। जी जी। दोस्तों ये इसके साथ फीमेल लगी हुई है। कबूतर कटे हुए हैं क्योंकि इनके पास वो बाहर छोड़ने वाला सिस्टम कोई नहीं है, मतलब विड वाला। नहीं तो आपको लैस कबूतरों का शौक, ये कबूतर अगर लैस होते तो माशाल्लाह से और मज़ा आना था आपको। लेकिन इसकी आंख देखें कैसा इन्होंने बैलेंस बना के जोड़ा लगाया हुआ है। बस भाई जो ब्रीड में मैंने डाले हुए हैं ना, वो मैंने गोल करके इसी तरह डाले हैं, तो कबूतर जो है अपनी फिटनेस में रहता है। और ये इसकी दुम है जनाब, और ये इसके पंजे। लें जी दोस्तों, एक और बड़ी एज का परिंदा आया जी। ये परवाज़ी कबूतर है इनका, ये रंग लगे हुए हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो शकील भाई से पूछते हैं ये जनाब क्या इसका रिज़ल्ट है। ये उड़ा उड़ाया परिंदा इनका अभी भी परफॉर्म कर रहा है ये। जी शकील भाई बताइएगा इसके बारे में। बस भाई ये मेरा वो परिंदा है माशाल्लाह, जो कि अंधेरों में उतरता है माशाल्लाह। ये इस एरिया के लोग जानते हैं। यासर भाई हैं मेरे दोस्त हैं, ये ज़ेड खान साहब के जो आगे खलीफा उस्ताद किया उन्होंने। यासर भाई को वो भी देखते हैं, वो अक्सर इसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं यार ये अंधेरों में मैंने इस कुएं में बैठता हुआ देखा है। जो परिंदा है ना वो वाहद आपका ये बार बार कुआं कह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूं दोस्तों कैसी जगह पे ये कबूतर बैठते हैं रात को। और ये 10 साल से उड़ा है। और ये देखें जनाब दुम इसकी कैसी बैलेंस दुम है। ये इनकी नंबर वाली कड़ी भी पड़ी हुई है, और ये जनाब इसके पंजे। 10 साल से मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, सर पर ही रहता है। ये सर्दी हो गर्मी हो, सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है कि सर्दियों में भी इसने 8-9 बजे बैठने आगे, और गर्मी है तो फिर भी ज़रा घंटे 2 घंटे नीचे कर जाता है, लेकिन बैठता अंधेरों में आगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। असल में ये जो पास एरिया के लोग हैं वो जानते हैं इस परिंदे को, वो बल्कि अक्सर लोगों के परिंदे जो है इसकी वजह से मिस हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई निकल के आ रहे हो उनको साथ ही खड़ा रखता है। सही तो सही। खुद आ जाता है, वो अगले घर चले जाते हैं। सही सही। तो दोस्तों देखें कैसा माशाल्लाह से तोते वाला सारा इसका बड़ा बेहतरीन कबूतर मुझे बड़ा पसंद आया। ये भी परवाज़ी कबूतर है इनका, और इतना एजड होने के बावजूद ये अच्छी परवाज़ दे रहा है इनके पास। साहब की ब्रीड है, डॉक्टर साहब ने इनको मेंटेन किया हुआ है, और बड़े आला माशाल्लाह रिजल्ट है इनके। सही। गोल्डन कमगर हैं जो हमने क्रॉस करवा के आगे सही। जो है। तो इसके साथ कोई मादी लगाई है कि ये मादी है इसकी जी? अंडों पे है थोड़ी सी, वो मुंह इस वजह से खोल रही है। ये साथ लें जी, मैं जल्दी जल्दी इसका शो करवाऊंगा क्योंकि मादी अंडों पे है। तो ये देखें दोस्तों इसकी आंख, जोड़ा भी माशाल्लाह से बड़ा परफेक्ट लगा भाई। ये सांस इसको चढ़ा हुआ, मादी इसी वजह से मुंह खोले इसने अंडा देना है। तो इसको ज़्यादा तंग नहीं करते आपको, बस इसका पर दिखा के तो फिर इसको छोड़ते हैं। ये कलर देख लें, इन्होंने अपने हिसाब से जोड़ा लगाया माशाल्लाह। उम्मीद है बड़ी
कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। लें जी टेल इसकी अंडों की वजह से खुली है, ये इसको छोड़ें आप। जी। दोस्तों ये मैं बता रहा था कि ये बार बार खू का नाम लेते थे, ये नीचे ही खुले कबूतर, लैस भी इधर ही हैं, दूसरे भी इधर ही हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब हाँ सारे ही इसी में है। और ये देखें, ये इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी है, ये सिंगल स्टोरी घर है। ये फट्टी पे जनाब बैठते हैं और ये एक लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कबूतर बैठ रहे हैं इनके, माशाल्लाह बैठते और अंधेरों में बैठते हैं। तो ये जनाब लोगों ने तो काफ़ी सारी लाइटें लगाई होती हैं, लेकिन ये एक लाइट पे ही बैठ रहे हैं। गुज़िश्ता मैंने अपने टूर्नामेंट में एक छत दिखाई थी साजिद भाई की, राजा साजिद, उनके तीनों कबूतर लाइट में बैठे थे, लेकिन एक ही बल्ब उन्होंने भी जलाया था। ये जी इनका छोटा सा शौक़ है, बाकी परिंदे आपको मज़ीद दिखाते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। लें जी दोस्तों, ये शकील भाई और परिंदे लेके आए हैं। ये इन्होंने इनका नाम डाला हुआ है जी लेमन आइज़, ठीक है जी। ये देखें जी, नोक का कलर देखें, सर की शेप देखें, आँख देख लें कैसी माशाल्लाह से ब्राइट आँख है इसकी, और नूर बारीक। ये जनाब इसका 8वां 9वां 10वां, बाकी बीच में से कटे हैं। ये सारे कबूतर बाहर ही छोड़ के दाना शाना डालते हैं, इस वजह से काटे हुए हैं कबूतर इन्होंने। जो लैस हैं वो भी बाहर ही दाना खाते हैं। तो वो गिज्जे में अभी एक उड़ गया था, वापस बैठ गया। ये जनाब इसके पंजे, इसके साथ की फ़ीमेल दिखाएं जी। ये जनाब इसी के साथ फ़ीमेल लगी हुई है। ये देखिएगा जनाब कैसी माशाल्लाह से आंख बाहर की तरफ। बाकी बस छोटे केज में मैं जोड़े रखता हूँ, तो इस वजह से ना ये मैंने गोल करके जो है ना जी जी करके रखे हैं। तो बहरहाल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पर शर अब पूरी तरह नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि गोल किए में कटे में कबूतर। तो ये जनाब इसके पंजे, अब ये हुलिये से दोस्त भाई अंदाज़ा कर सकते हैं जनाब क्या जोड़ा लगाया हुआ इन्होंने। ये भी टैडी जोड़ा बेहतरीन। ये आगे इनका बच्चा है जी, इसी जोड़े का आगे आपको बच्चा दिखाते हैं जी। ये बच्चा जनाब, ये भी वैसी आंखें बनाएगा जैसी बाप की हैं। बाकी ये देखें कैसा शानदार सर वगैरह, आंखें तो बाप जैसी बिल्कुल लेमन आइज़ ये बनाएंगे। और जी जी। रिजल्टेड परिंदे हैं ये डेकोरेशन नहीं है टैडी के जी, ये उठते हैं और वापस नहीं आते। ये जनाब इसकी दुम भी गोल की हुई है, बच्चा गोल किया हुआ है। तो ये इसके पंजे जनाब, ये इसी के साथ की झोल का जनाब बच्चा दूसरा। ये गालवन पट्टी लग रही है। तो ये भी वैसा ही अभी बनाएगी। ये बच्चे छोटे हैं अभी, तो गोल किए हैं इन्होंने। तो ये बावलपुरिया कबूतर है इनका। ये शकील भाई बताएंगे इसकी क्या स्टोरी है, मैं आपको शो करवाता हूँ साथ साथ। जी शकील भाई, ये चारकली का बच्चा था, तो मेरा नेबर है, तो उसका आगे कोई जानने वाला था, उसकी फैक्ट्री में काम करता था। वो मुझे कहता है यार उनको बच्चा चाहिए, उन्होंने बाजियाँ उड़ानी है, तो आप शकील भाई आपके बड़े अच्छे उड़ते हैं, तो आप एक बच्चा दे दें, उसने बाजी में छोड़ना है। सही। तो फिर मैंने ना, मेरे पास यही निकला हुआ था, मैं कहा यार ये मेरे पास उड़ के बैठा हुआ है, मेरा दिल नहीं कर रहा था देने के लिए। तो मैंने कहा चलो किसी को चीज़ दे तो बंदा अच्छी दे, सही। उसके पास रिजल्टेड हो, आगे जाके भी अच्छा रिजल्ट दे। तो ये मैंने दे दिया, चारकली का था। ये वो ले गया इसने, वो बावलपुर कोई आगे गांव था उधर भिजवा दिया। तो ये जनाब क्या हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ, कोई 15 दिन गुजर गए, मैं ऑफिस से आया हूँ, तो आके मैंने देखा तो ये विड के ऊपर बैठा हुआ था। एक छोटा सा विड है मेरे पास, तो मैंने कहा किसी का आगे बैठा हुआ है, मिलते जुलते कलर भी होते हैं कबूतरों के। जब मैंने गौर किया, मैं कि यार ये लग तो वही रहा है, लेकिन वो तो बावलपुर चला गया था। तो जनाब इसकी सिर्फ हड्डी थी नीचे, वसाख के दिन थे और तपा हुआ वसाख लगा हुआ था, हड्डी थी, गोश्त नहीं था इसके ऊपर। तो वहाँ से इसका नाम ही बावलपुरिया डल गया। ले जी दोस्तों, ये दोस्तों को यकीन तो नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बताई है बात
कि जी भावलपुर से वापस आ गया यार ये कबूतर, क्या बात है। अब ट्रेन पे या बस पे जिन्होंने भावलपुर तक का सफ़र किया लाहौर से, उनको बखूबी पता होगा ट्रेन पे तकरीबन 9 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अक्सर जाता रहा हूँ कराची, तो मुझे पता है कि 9 घंटे कम से कम लग जाते हैं भावलपुर के लिए ना। तो ये जनाब भावलपुर से वापस आ गया। और अगर किलोमीटरों की बात करें तो ये तकरीबन 600 किलोमीटर से ज़्यादा ही बनेगा, कम नहीं होगा। बस भाई तो आगे इसकी ब्रीड करवाई है मैंने, एक पट्टी इसकी जेट में मेरे दोस्त और ये इनके पास ये भी उड़ रहा है जनाब, ये देखें। अभी पिछले बैसाख में इसे लगड़ पड़ा है, तो इसकी कमर सारी छीन दी थी। दुम इसकी मैंने तो दुम के साथ कबूतर उड़ाया था, ये सही। लुटा कबूतर किसका आ रहा है। सही सही। तो फिर ये अब डरता है ऊपर जाते हुए, लेकिन सही। मैंने इसको सारी रखा हुआ है और माशाल्लाह इसने बड़े अच्छे मेरे पास अच्छी परवाज़ की। ठीक। आगे इसकी बेटी जो है 5 साढ़े 5 बजे तक जेट में बैठी हुई है। सही सही। ये मोमनपुर एक शगीर्द है, उसको दिया था। तो पट्ठा इसका 4 साढ़े 4 बजे तक उड़ा है और पट्टी 5 साढ़े 5 बजे ज़्यादा वो उड़ के बैठी हुई है। नहीं दोस्तों, मुझे बड़ा पसंद आया ये परिंदा इनका। तो बाकी आप भी बताइएगा कैसा लगा है। अभी ये जाने और ये जानों के बाद कंटिन्यू करते हैं फिर। ले जी दोस्तों, मुझे ये परिंदा बड़ा पसंद आया कि ये अब इसको गलवा कहें लाखा कहें, ये उसी टाइप का परिंदा है। तो जो दोस्त भाई नए हैं शौक़ में, उन्होंने लाजमन देखना है इस कबूतर को, ठीक है जी। इसकी आंखें देख ली आपने, रिंगदार आंखों का, सर की शेप देखें और नोक इसकी मुनासिब सी नोक है। पुराने कबूतरों में से है ये, तो ज़रूर बताइएगा जिन भाइयों को पता है ये किन कबूतरों में से है। अब इसकी ये देखें ग्रिप कैसी शानदार, दुम देखें माशाल्लाह, बैलेंस दुम है, बेहतरीन दुम। और वेट बिल्कुल नहीं है इसका, कद काट इसका अच्छा है। अब देखने वाली जो चीज़ है वो आपने इसके पर देखने हैं जनाब। पहली कली देखें बगल से कैसे ऊंची जा रही है, और बाहर का 8वां 9वां 10वां देखें, और परों की जो आपस में लॉक सिस्टम है वो देखें। लैस परिंदे को ज़रा जज करना आसान होता है, तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें। ये देख लें, परियों की ऊपर शेप देखें, परों की शेप देखें, मिलती जुलती आपको नज़र आएगी। माशाल्लाह से बड़ा ही आउट क्लास परिंदा है। इसके साथ मादी भी आगे इन्होंने खूब ही लगाई है। तो फ़िलहाल इसका बच्चा आगे अभी इनके पास मौजूद नहीं है फिल वक्त, नहीं तो मैं आपको ज़रूर शौक करवाता। ये जनाब इसकी मादी है जी लाखी। अब ये शकील भाई से पूछते हैं ये किन परिंदों में से है। जी शकील भाई बताइएगा। ये नील सुनहरे वाले परिंदे हैं, तो उनको आगे भाई ने मेंटेन करके ये चीज़ बनी है जी। कबूतर तो आगे से बनते और बनते 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 कहाँ तक जो है। देखें दोस्तों इसकी नोक कैसी बारीक और लंबी है। बाकी ये देखें इसकी आंख माशाल्लाह से बेहतरीन। ये भी जोड़ा बड़ा परफेक्ट लगाया हुआ इन्होंने। इसके पर देखें जनाब, इसकी पहली कली आ रही है, बाकी इसके पर माशाल्लाह से बेहतरीन है, बड़ी बारीक तीली के। और ये जनाब इसकी दुम मेंटेन हुई ब्रीड है। और ये जनाब इसके पंजे। शकील भाई ये इतने परिंदे दिखाएं, अगर कोई दोस्त भाई कहता है जी आप सेल करते हैं तो ये भी बताइएगा। अगर सेल करते हैं तो आप अपना नंबर बोल दीजिएगा। ये जनाब सियालकोटी, ये मास्टर अब्दुल्ला साहब के घर की ब्रीड है जी। ये मेरे पास 2-3 चंद परिंदे आए थे उनसे, जी जी। तो ये आगे जो है इनको पेड़ बनाए हैं इनके, और बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मैंने गुजरांवाला अपने कज़न को भेजे थे बच्चे जी, जी। के, तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें। दोस्तों वेट कोई नहीं है इसका कबूतर का। पल्ला देखें माशाल्लाह से बहुत आला, और ये देखें कुंदा बिल्कुल गोश्त कोई नहीं है, ऐसे हड्डियाँ हैं जैसे। ये बगल देख लें इसकी, और बाहर के पर देखें, ये गंदा मंदा हुआ है। और तेरी खैर, सर्दियों का मौसम है तो इसमें थोड़े परिंदे जो हैं वो, ये देखें जनाब इसके पर बाहर की शेप देखें, गंदे मंदे सर्दियों में कबूतर हो जाते हैं। मेरे अपने केज में ऐसे ही हैं, इनके पास तो खैर जगह भी थोड़ी कम है। ये देखें दुम इसकी, और ये सियालकोटी कबूतर है। पंजे देखें इसके माशाल्लाह से। बताइएगा दोस्तों ये किन कबूतरों में से है जिनको इसका पता है। और वेटलेस कबूतर है, बहुत ही ज़बरदस्त।
ये जनाब इसके साथ फीमेल लगी हुई है। इसी जोड़े के बच्चे जनाब इनके पास परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्रॉस का जोड़ा नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने ब्रीड के अंदर ही जोड़ा लगाया हुआ। ये देखें जनाब इसकी आंखें। ये जिन दोस्तों को इनकी समझ है वही समझ सकते हैं इन कबूतरों को। ये जनाब इसका पर, और ये गालबन मादी, ये भी अंडे पे आई हुई है, तो दुम खोली हुई है इसने भी, तो तंग नहीं करते, इसको भी छोड़ते हैं। इसके पंजे देखें कैसे माशाल्लाह से। ये बस भाई एक लड़का शौक करवाने, एक पेयर क्लास है, और ये मियाँ नज़ीर ललियानी वाले साहब के डब वाले हैं। ये जी मियाँ साहब के डब वाले कबूतरों में से जनाब परिंदे आपको दिखा रहे हैं। ये इनके पास काफ़ी पुराने चलते आ रहे हैं, बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं इनके, और जब ये उड़ते हैं तो इनकी आंखें ऐसे रेड हो जाती हैं। सही। और मेरा ख्याल है कसूर में मैंने देखा है, अगर वो रोक के रखें तो आंख अपनी लाइट कर जाते हैं। ये जनाब इसके दुम में डालते हैं तो और ये स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन, कबूतर कटा हुआ है। ये देखें, ये चांदी परिंदे आपको दिखाए हैं, लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा शौक़ है इनका, लिमिटेड सा शौक़ है। इसके पंजे देखें माशाल्लाह से, मैरून बने हैं, बड़े बेहतरीन, बहुत आला जी। ये बस भाई इसके साथ अपने घर की फीमेल डाली है हमने। ले जी, ये आखिरी परिंदा इनके इसी कबूतर के साथ ये फीमेल लगी हुई है। तो जी शकील भाई, अगर कोई भाई कहेगा कि हमें शौक करवा दें, सेल कर दें, तो कर देंगे कि नहीं? कर देंगे, क्योंकि अब तो एक बड़ी मार्केट बन गई है लाहौर पूरा, तो कोई जो पसंद हो वो बंदा चलो कर देता है सेल। हाँ, तो अपना नंबर बोल दीजिएगा। 0322 जी जी 4040 जी जी 147। ठीक है, दोबारा बोलिएगा। 0322 जी जी 4040 जी जी 147। ठीक हो गया जी। लें जी दोस्तों, आपको नंबर भी ले दिया। उम्मीद है आपको परिंदे पसंद आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मादी पक्के लकवे में है, तो ज़रूर बताइएगा शौक़ कैसा लगा है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।